10 साल के बाद भी उनको तो निकाल दिया और जो 6 महीने से थे उनको कर लिया गया। और वही ठेकेदारों जैसे भगत फूल सिंह का बताया इस तरीके का ये करा गया। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें बिल्कुल बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। इसमें भर्तियां अभी मात्र 4-5 हजार ही हुई है। बाकी तो जो पिछले ठेकेदारी पर चल रहे थे लोग उनको इसमें पोर्ट किया गया है ताकि वहां की सूची से निकाल करके इसमें डाल दिया जाए। जो कठिनाइयां उनको वहां आ रही हैं वो यहां बंद हो जाए और उनकी सहमति से ये सब कर रहे हैं, बिना सहमति के नहीं कर रहे। जो कौशल रोजगार निगम के तहत 10-10 साल से शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे कार्यरत थे ठेकेदारों के तहत उनको निकाल के और ठेकेदारों द्वारा ही नई सूची डाल के उनको मतलब 10 साल के उनका जो कार्य वो था अनुभव उसको भी नजर, ये मतलब इसकी सच्चाई है। मेडिकल कॉलेज के बच्चे जो लगे हुए थे वो हर रोज धरने पे और प्रदर्शन पे कि उनके नाम बदल के और उनकी लिस्ट को चेंज करके, ये पारदर्शिता है इसके HRKM की कि उनकी नजरअंदाज कर दिया गया उनके क्राइटेरिया को। तो इस तरीके से तो फिर ये बिल्कुल ही सारा उसके भविष्य के उसके बच्चों को जो है उनको यही नहीं पता कि कितने दिन के बाद, इतने 10 साल के बाद भी उनको तो निकाल दिया और जो 6 महीने से थे उनको कर लिया गया। और वही ठेकेदारों जैसे भगत फूल सिंह का बताया इस तरीके का ये करा गया। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें बिल्कुल बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी रिप्लाई। अध्यक्ष महोदय, पहला विषय तो ये है कि आज के जितने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं ये केवल HKRN को लेकर के ही हैं, ना कोई HPSC को लेकर के हैं, ना कोई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लेकर के हैं, ना बेरोजगारी को लेकर के हैं। थोड़ा सीमित रखेंगे तो उसमें थोड़ा सबकी संतुष्टि भी होगी जो जो प्रश्न चाहिए। एक मिनट, ऐसे नहीं वरुण जी, ऐसे बिल्कुल नहीं, नहीं बिना पूछे नहीं, नहीं आप चल बैठिए। तो इसलिए एक तो विषय है। दूसरा मेरा कहना है कि HKRN एक विशेष पर्पज से बनाया गया है और जैसा पहले मंत्री जी ने भी उसमें बता दिया और हमारी बहन किरण जी ने भी उसको स्वीकार किया कि ये आउटसोर्सिंग का जो ठेकेदारों के माध्यम से हम भर्ती करते थे, लोगों को लेते थे, ये उसका एक विकल्प है। वो जो सारी शिकायतें आती थी वो शिकायतें न रहें और हम उनकी शोषण से कैसे युवकों को बचाएं, क्योंकि सैलरी कम है ये हमको पता है। उस सैलरी में से भी उनका और शोषण होता रहे। किसी को पहले एडवांस में ले लिया, फिर उनके बैंक में खाते में डाल दिए, किसी का PF जमा नहीं कराया, किसी को ESC की सुविधा नहीं दी। वो सारी चीजें खत्म करने के लिए हमने उसको वहां से लिया है। तीसरा, ये एक नया पोर्टल है, पहली बार बना है, इसमें कोई कमी नहीं होगी ऐसा कोई दावा नहीं है। कुछ कमियां इसमें मान लो है तो चर्चा में से निकलेंगे, उसको ठीक किया जाएगा, निश्चित किया जाएगा। चौथी बात, इसमें भर्तियां अभी मात्र 4-5 हजार ही हुई है। बाकी तो जो पिछले ठेकेदारी पर चल रहे थे लोग उनको इसमें पोर्ट किया गया है ताकि वहां की सूची से निकाल करके इसमें डाल दिया जाए। जो कठिनाइयां उनको वहां आ रही हैं वो यहां बंद हो जाए और उनकी सहमति से ये सब कर रहे हैं, बिना सहमति के नहीं कर रहे। बल्कि एक जांच का विषय हम जांच करेंगे कि जो पहले भर्तियां आउटसोर्सिंग हो रही थी उसका ना तो कहीं हमारे HR डिपार्टमेंट में HKRS में कोई रिकॉर्ड होता है, ना उसकी तनख्वाहें हमारे सिस्टम में से DD उसमें से जाती हैं। वो तो ठेकेदारों के माध्यम से उनको पैसा इकट्ठा जाता है, वो आगे दे देते हैं, नाम की लिस्ट देते हैं। हजारों लोग अभी भी बकाया हैं जिनके नाम पोर्ट भी नहीं कर रहे वो, और वो मिल भी नहीं रहे, कोई शिकायत भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है नीचे कोई गड़बड़ ठेकेदारों के लेवल पर रही होगी कि नाम कितने ही दे दिए, लगाए कितने, और उसमें फिजिकली लोग हैं कि नहीं हैं, ये भी एक हमको ध्यान में आ रहा है। लेकिन जांच का विषय भी करके बताएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि अगले सत्र में ये सारा डाटा भी आपको बता सके। एक बहुत बड़ा ऐसा जो गलत दिशा में एक विषय चला हुआ था उसको ठीक करने के लिए सब कर रहे हैं। स्पष्ट इसमें है कि ये पक्की नौकरी नहीं है, ये आउटसोर्सिंग की नौकरी है, कच्ची नौकरी है, 1 साल के लिए प्रारंभ में होती है। हर साल 1-1 साल के लिए ही अगर जरूरत होगी तो एक्सटेंड किया जाएगा। इनकी जगह पर अगर पक्की नौकरियों को लोग आएंगे HPSC HSSC के तो ये लोग हटने ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हटने हैं। तीसरा, ये जो मेरिट की बात बार बार हो रही है, देखिए मेरिट तो हमने योग्यता को, जो उनकी योग्यता मिनिमम योग्यता इंटेंडिंग डिपार्टमेंट ने हमको कही है कि हमको इस योग्यता के लोग चाहिए। अध्यापक हैं तो अध्यापक के लिए TGT की ये योग्यता वो पूरी करें, PGT के लिए ये करें, जो भी कोई
सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से ये करें, और साथ में उनका एचटेट का टेस्ट भी पास हुआ होना चाहिए। बल्कि कुछ एक पहले से जो भर्ती की गई थी उसमें अभी क्योंकि एचटेट की लोग नहीं थे तो उस समय उनका जल्दी चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेरी लोग चाहिए तो इसलिए चाहिए कि हमारा एचपीएससी में एसएससी में टाइम ज्यादा लगता है। भर्ती शुरू करने के बाद 6 महीने साल भी लगते हैं, हम और आप सब पहले करते रहे हैं। ये इंडेंट के 15 दिन में 1 महीने में इनको टेम्परेरीली उनको दे दिया जाए ताकि बच्चों की शिक्षा वो यानी प्रभावित ना हो, या कोई और किसी डिपार्टमेंट का काम है वो जल्दी से हो जाए, प्रभावित ना हो। पीएन भी होंगे, ड्राइवर भी होंगे, कहीं टेम्परेरी मानो इंजीनियरिंग के लोग भी होंगे, कहीं क्लर्क भी होंगे। तो ऐसे सब पोस्टों के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो सब इसमें की जाएगी। अभी तो मोटे रूप से 2 बड़े ग्रुप अध्यापकों के किए थे और उसमें एक कठिनाई आई थी। क्या? पहले तो एचटेट की कंडीशन लिख के नहीं दी थी, बाद में डिपार्टमेंट ने कहा कि इसमें तो एचटेट होना चाहिए था। हमने उसमें बिना एचटेट के भी कुछ उनको मार्क्स दे करके उनके जो उनकी क्वालिफिकेशन थी, यानी जो ओरिजिनल क्वालिफिकेशन थी उसके मार्क्स उतने ही 20 नंबर एचटेट का है तो 20 नंबर उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके, ताकि किसी तरीके से लेकर के टेम्परेरी है पढ़ाना है बच्चों को, बाद में जैसे पक्के आएंगे उनको अलग करेंगे। फिर सेकेंड टाइम में एचटेट ले लिया, लेकिन बाद में ये एचकेएन के लोगों ने कहा कि वो तो एचटेट डिपार्टमेंट के हिसाब से होता, हर एक डिपार्टमेंट का अलग एचटेट का पेपर होता है। ऐसी जानकारी मेरे लिए भी पहली बार है। उसके कारण से कुछ बच्चों को ऑफर लेटर देने के बाद भी उनके अपॉइंटमेंट लेटर नहीं जा सके, जैसे 9 तारीख और 12 तारीख की जो बात बता रहे हैं उसमें से ऐसे कुछ हैं। तो 600-700 लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं गया है। 2000 सिलेक्ट हुए थे, 1400 के लगभग ज्वाइन हुए, 600 लोग अब इसमें रह गए। आगे उनकी जैसी आवश्यकता होगी उनकी मेरिट के हिसाब से जो फाइनल मेरिट है उसको सिलेक्शन में फिर आ जाएंगे तो फिर लगेंगे। तीसरा, कोई एग्जाम नहीं है इसमें, मेरिट एग्जाम से तो नापी जा सकती है। या तो क्राइटेरिया क्या है, प्राथमिकता क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके सामने विषय रखा जाता है, वहां वो क्राइटेरिया प्रायोरिटी तय करते हैं। क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशन तो अनिवार्य है ही है जो मांगते हैं। दूसरा क्राइटेरिया, एक तो जितना लोकलाइज्ड हो सके उतना लोगों को लेना चाहिए। ये जो ट्रांसफर आता है थोड़ी तनख्वाह का आदमी और 200 किलोमीटर दूर उसकी बारी आएगी, हो सकता है प्रारंभ में तो कह दे हाँ ठीक है, क्योंकि उसको नौकरी नहीं है, घर खाली बैठा है, वो 100-200 किलोमीटर दूर की भी हाँ करेगा। बाद में वही कहेगा मेरी थोड़ी तनख्वाह है जी, वो आपके हमारे सबके पास जाएगा, मुझे तो घर के पास चाहिए। तो हमने जो लोकलाइज्ड लोग हैं उनको ज्यादा प्राथमिकता दी है। दूसरा, जो गरीब परिवार है, जो अंत्योदय की श्रेणी में आते हैं, जिसकी तुरंत आवश्यकता है, नई पक्की नौकरी भी मिल रही, तो जब तक नहीं मिलती तब तक यहां एडजस्ट हो जाए। तो उसके अंदर जो 1 लाख से भी नीचे क्राइटेरिया जिनका है, यानी परिवार की इनकम। अब आप कहते हैं कि किसने तय किया? देखिए, परिवार पहचान पत्र में बहुत पारदर्शी तरीके से हमने 70 लाख परिवारों का रजिस्ट्रेशन किया है, और 70 लाख परिवारों में जिनकी गरीबी रेखा से नीचे, वो भी हरियाणा में ही तय की है पहली बार। जो अभी तक 1,20,000 रुपए वार्षिक थी, 10,000 रुपए प्रति महीना, हमने उसको बढ़ा करके 15,000 रख दिया, ताकि और थोड़ा लेवल यानी गरीबी रेखा का ऊपर हो जाएगा तो ज्यादा लोग इसमें समाहित होंगे। और ये परिवार अब लगभग 30 लाख के आसपास है। जो हमने कल भी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो राशन कार्ड की बात कही है या और जो क्राइटेरिया कहा है, ये 30 लाख परिवार है। 30 लाख परिवारों में उस योग्यता का कोई व्यक्ति मिलता है। और आयु भी ये जो 30 और 35 साल के आसपास का है, इसको प्रायोरिटी दो, क्योंकि इससे बड़ी आयु का व्यक्ति भी वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो चुका है। और जो खास करके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये 30 साल तक 35 साल तक तो फिर भी अपने उस एजुकेशन का न्याय कर सकता है। बाकी चीजें बड़ी आयु का व्यक्ति शायद उतना न्याय, हमने हालांकि 45 साल 47 साल भी आयु रखी हुई है, रिजर्वेशन में 47 साल है। अब हम विचार करें कि 47 साल का एक व्यक्ति, उसको नौकरी देंगे और वो बच्चों के साथ न्याय कर पाएगा? 8 साल बाद 10 साल बाद रिटायर होने वाला है वो। तो इसलिए एक आदर्श आयु की जो सीमा जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है वो 30 और 35 साल का है, उसको प्रायोरिटी। लेकिन बाकियों को लगाना नहीं, ऐसा नहीं है, बाकियों थोड़े मार्क्स कम कर दिए। अभी हमने जिले को एक इकाई माना था कि एक जिले के लोगों को प्राथमिकता दी जाए। विचार आया कि जिला भी कई बार बड़ा होता है, अब सिरसा जिला, डोवाली भी वही है और नाथुर चोपटा भी उसी में है, डिंग भी उसी में है, दोनों का मिलाकर के 80 किलोमीटर की दूरी है। तो इसको ब्लॉक के हिसाब से एक श्रेणी बनाई जाए कि ब्लॉक के अंदर है तो ज्यादा मार्क्स दिए जाए,
जिले में थोड़ा उससे कम दिया जाए, एडजॉइनिंग जिले में और कम दिया जाए। और हमारी कोशिश है कि ऐसी कच्ची नौकरी जो है वो एडजॉइनिंग जिले से ज्यादा दूर के व्यक्ति को बेशक भी टाला जाए, वहां कहीं जरूरत पड़ेगी वहां देखेंगे। इसलिए ये सारे क्राइटेरिया जो बनाए हैं, इस क्राइटेरिया के आधार पर योग्यता, हाँ अनुभव। एक प्रारंभ में ये था कि एचकेआरएन में शुरू में हम जो अनुभवी लोग हैं, जो हरियाणा सरकार के ही किसी विभाग से, बोर्ड कॉर्पोरेशन से, क्योंकि वहां वो कच्चे नौकरी वाले हटते तो है ही हैं। जैसे ही हमारा जोर है कि एचपीएससी की, एचएससी की नौकरी को बढ़ाओ, जब वो बढ़ाएंगे तो उनकी जगह जो लगे हुए हैं उन्हीं पोस्ट के अगेंस्ट ही हैं, वो हटेंगे तो उनको पहले प्राथमिकता दो, अनुभव के मार्क्स अलग से दो। अनुभवी लोगों को सबको रजिस्टर कराया था, जिनका अनुभव नहीं था उनका नहीं कराया था।